हम लोग बहुत गलती नहीं है साहब, उसकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। पहले हाथ जोड़कर लोगों से मिलते हैं, फिर उनसे बात करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है, गला रुंध जाता है। इस बीच वहां मौजूद लोगों से बस ये जानने की चाहत कि उनके बेटे की गलती क्या थी। दरअसल ये है देवली उनियारा के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के पिता। जी हाँ, वही नरेश मीणा जिनकी वजह से कुछ दिन पहले राजस्थान का टोंक चर्चा में आ गया था। नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा समरावता गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की, साथ ही गांव वालों से पूछा कि मेरा बेटा दोषी है क्या। इस पर ग्रामीणों ने एक सुर में जवाब दिया कि नरेश भाई की कोई गलती नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि नरेश मीणा का पुलिस एनकाउंटर कर देती। इतना सुनते ही नरेश मीणा के पिता भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लोगों ने यह भी कहा कि नरेश को हम उठाकर नहीं ले जाते तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग उन्हें संभालते नजर आए। सोशल मीडिया पर भी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान हाथ जोड़कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा था। चुनाव ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। नरेश मीणा कांग्रेस का दामन छोड़कर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। इस घटना के समय अमित चौधरी ग्रामीणों को मतदान के लिए मनाने का प्रयास कर रहे थे। इन ग्रामीणों ने अपनी एक मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। इधर विधायक प्रत्याशी नरेश मीणा के उग्र समर्थकों को काबू करने के लिए 5 थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा था। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। हिंसा और आगजनी के बाद नरेश मीणा और उसके करीब 100 से ज्यादा समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि बाद में मीणा पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। नरेश मीणा का आरोप था कि एसडीएम ने पहले हिंडोली में एक महिला की पिटाई की थी। अमित चौधरी ने एक आंगनबाड़ी महिला, उसके पति और एक शिक्षक की पिटाई की। उन्होंने उन्हें धमकी दी थी कि वे अपनी नौकरी खो देंगे और जबरदस्ती वोट डलवाया गया था। इस मामले को लेकर 15 नवंबर को भी टोंक के समरावता गांव में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी। इसी दिन नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। हवालात से उनकी तस्वीर भी सामने आई थी। आखिर इस अब समाधान क्या है? देखते क्या होता है आगे। न्यायपालिका की जांच चाहता हूँ। नरेश जी, आप छात्र लीडर रहे हैं। कल जो तमाम पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या पूरा घटनाक्रम था और क्या किसकी गलती है? क्या लगता, अलग अलग बयान आ रहे हैं। कलेक्टर की गलती है सर जी। कलेक्टर साहब पीछे इसकी जिम्मेदार है। कलेक्टर अगर आ जाती समय पे, स्वयं कलेक्टर साहब कलेक्टर आ जाती तो ये सारा कांड नहीं होता। तो ये आपकी क्या डिमांड थी जिसको लेकर? डिमांड मेरी नहीं थी, गाँव की थी। गाँव की डिमांड ये थी, कि इनको उनियारा उपखंड में थे ये, इनको उससे हटाकर देवली उपखंड में जोड़ दिया। उनियारा 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली यहाँ से 95 किलोमीटर पड़ता है। इसको लेकर इनका बहिष्कार था। मैं इनको समझाने आया था। इन्होंने कहा जब तक यहाँ नहीं आ जाती, कलेक्टर नहीं आती, जब तक कोई वोट नहीं करेंगे। इसी बीच में एसडीएम ने जबरदस्ती नौकरी हटाने की दोष देते हुए एक महिला आंगनबाड़ी से, एक मास्टर से, आंगनबाड़ी के पति जो अपंग था उनसे ये कहते हुए कि क्या नाम, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा, तुम वोट डालो। 3 और जो एसडीएम था वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। वो एसडीएम मालपुरा कन्हैयालाल चौधरी के अंडर में लगा हुआ है। कन्हैयालाल चौधरी का आदमी है। उस आदमी को जानबूझ के आरओ लगाया गया था ताकि वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर सके।